साथियों, इस समय मैं हांसी के किले के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। ये हांसी शहर जो है हरियाणा के ज़िला हिसार में तहसील हांसी में है और ये एक ऐतिहासिक किला है। अक्सर इस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कह कर के बताया जाता है, लेकिन इसके दस्तावेज और प्रमाण कुछ और ही बात बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इस किले के बारे में बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो अजमेर के शासक थे और हांसी उनका बहुत बड़ा सीमांत एक शहर था और जो आर्थिक दृष्टि से उनको बहुत ज़्यादा धन प्रदान करता था, क्योंकि यह एक व्यापारिक नगरी थी और हिंदुस्तान के सबसे पुराने मार्ग जो मध्य एशिया से चलता हुआ मुल्तान, सिरसा, अग्रोहा, हांसी, महम, रोहतक और दिल्ली के बाद मथुरा से आगे पटना पाटलिपुत्र तक जाता था। तो ये इतना बड़ा एक रास्ता जो था उसके ऊपर ये शहर था और उत्तर में दक्षिण से लेके और गुजरात या दूसरे देशों तक हमारे उस वक्त जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में देश थे उन तक ये जाता था। तो ये एक व्यापारिक मार्ग इसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये स्थापित था और अत्यंत प्राचीन काल में देखे तो यहाँ दो नदियों का संगम होता था, इसलिए ये शहर बहुत डेवलप हुआ। और इसके ऊपर पता नहीं कितने राजा महाराजा हुए। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का आखिरी हिंदू शासक था, यानी हिंदुस्तान दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था। तो ये उसका एक सीमांत क्षेत्र था और ये जो किला है ये पृथ्वीराज चौहान क्योंकि आखिरी राजा था उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। जिस धरातल पे मैं खड़ा हूँ या ये जो दरवाज़ा है इसका जो नीचे का हिस्सा है और यहाँ जो है ये हमारे शहर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जगह है। और उस साइड में अगर नीचे हम देखें तो बहुत जो आम धरती है वो बिल्कुल समतल, उधर बहुत नीचाई पे है, यानी बहुत हाइट के ऊपर ये जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त। और पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में या उससे पहले जो बड़सी दरवाज़ा है हमारा, वहाँ से लेके यहाँ तक और इस किले के पीछे हनुमान कॉलोनी के कुछ क्षेत्र तक अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये वहाँ तक किला था, उसको किला बोलते हैं। और आज भी हम यूँ देख सकते हैं कि इस किले के नीचे की साइड में एक अलग ही धरातल है जिसके ऊपर अभी दो चौकियाँ तो थोड़ी साबुत हैं, एक इस साइड में जो चौकी थी वो गिरी हुई है। तो इसके चारों तरफ सुरक्षा चौकियाँ थी और खाई थी पानी की और शहर और इसको अलग था। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यार ये स्कूल से इधर से नीचाई के ऊपर होती ये इसके अंदर आ जाती है और फिर बाहर टाकीज जो हमारा है या गढ़ी मोहल्ला है वहाँ से लेके डड्डल पार्क मोड़ तक जो जगह है वो इसी समतल के ऊपर आता है, इसी हाइट पे है। और अब बात आती है इस किले की। तो इस किले का निर्माण जो है 1794 से लेके 1798 के बीच में हुआ था और इस दरवाजे की आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला को ध्यान से देखें तो ये ना तो राजपूत आर्किटेक्ट है और ना ही इस्लामिक आर्किटेक्ट है, ये यूरोपियन आर्किटेक्ट है। और जो हम ये किला इस दरवाज़ा देख रहे हैं ये बहुत ही उसका छोटा सा भाग है। उससे पहले कि मैं आपको आगे इसके बारे में कुछ बताऊं, ये दरवाज़ा कैसा था इसका कुछ हिस्सा हमें एक पेंटिंग्स में और एक स्केच में दिखाई दे रहा है।
जो 1814 में और 1813 में तैयार किए थे उस वक्त के अंग्रेज़ अधिकारियों ने। तो उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ज़रा इन स्केच को और इन फोटोग्राफ्स को देखिए। ये हांसी की पेंटिंग है जो 1814 में तैयार की थी और इसके अंदर बरसी दरवाज़ा टूटा हुआ है, शहर चार दीवारी में है और पीछे जो किला दिखाई दे रहा है। और किले का दरवाज़ा देखो आप, बड़े कितना विशाल और बड़ा दरवाज़ा इसके अंदर दिखाई देता है। और ये स्किनर हॉर्स रेजिमेंट है, पीछे किला दिखाई दे रहा है। और ये किले से यानी शहर की चार दीवारी से बाहर लॉर्ड हेस्टिंग का काफिला रुका हुआ है। और एक पतली सी दीवार जो है आगे को जाती थी। और ये जो जगह देख रहे हो बड़ी ऊबड़ खाबड़ बहुत, आज तो इसकी बहुत अच्छे सौंदर्यीकरण विभाग करवा रहा है। तो ये जो है 2004 के बाद इसकी सुध ली गई है। अब हम चलते हैं अंदर। तो अंदर जो है प्रवेश करते ही हम देखेंगे ये जो दरवाज़ा जो हम देख रहे हैं ये तो अभी बाद में लगाया गया है, पहले इसके बहुत मजबूत दरवाजे रहे होंगे। और इसमें दोनों तरफ जो हैं ये बारीक थी, इधर भी और इधर भी। इन बारीकों में सुरक्षा सैनिक रहते थे, मतलब है इस संतरी जिसको बोलते हैं। और जब हम यहाँ आएंगे तो ये एकदम समतल इलाका हमारे को दिखाई देता है। और इसके बारे में जो है जब खुदाई हो रही थी 2004 में तो यहीं से शुरू हुई थी, ऊपर जहाँ हमारे को वो ड्रम दिख रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये जो जगह है, ये राजपूत कालीन है। और इसके ऊपर ही, इसी सतह पर ही राजपूत भवन और इस्लामिक काल के भवन रहे थे, जो 1794 से लेकर 1798 के बीच में जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तो ये सब के सब नीचे दब गए। फिर इसके ऊपर इसको उठा करके इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बारीकें सैनिकों की, यहाँ तोप ढालने की, कारखाने, गोला बारूद के रखने की जगह और पानी को संग्रह करने का जो थॉमस का अपना दफ्तर वो सब मिला। वो मैं आपको जब ऊपर का भाग दिखाने चलूँगा एक एक करके तो बताऊँगा। तो ये जो है किले का भीतरी भाग है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया नीचे कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और आपसे अनुरोध है कि जो हमारा जनमानी न्यूज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि हमारे शहर के बारे में जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपकी भी अगर कोई इच्छा है कि कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसको भी आप तक पहुंचाएं। तो आज यहीं तक, आगामी फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। नमस्कार।